जय श्री राधा कृष्ण। हे कान्हा, आंखों में सपनों के बदले हमने आपका रूप सजाया है। धड़कन में सांसों के बदले हमने आपका नाम समाया है। मन के आईने में जब भी देखूं तो कान्हा आपका साया ही नजर आया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, अगर किसी ने भी दिल से भगवान के सामने संपूर्ण समर्पण कर दिया तो भगवान उसे अपनाते ही हैं, अपना बनाते ही हैं। बस वो भाव, वो विचार, वो प्रेम, वो समर्पण सच्चा और पक्का होना चाहिए। देखो, परीक्षा बहुत होगी, पर जो परीक्षा में पास हुआ उसे प्रभु मिलन होगा ही होगा। अब आज इस वीडियो में इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर अनुभव बताती हूँ। जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान के भक्त का, उनके समर्पण, उनके प्रेम का ये एक बहुत सुंदर सत्य घटना है। भक्तों के चरित्र सुनने से हमारी भक्ति भी मजबूत होती है, प्रेम बढ़ता है, जीवन में आनंद आता है। हम चलते हैं सीधे उड़ीसा के जाजपुर नगर में, जहां भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु मोहंती जी रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। मोहंती जी बहुत निर्धन थे, लेकिन स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध थे। रोज भिक्षा मांगते, जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन यापन होता था। बंधु मोहंती जी भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उनमें संतोष और भक्ति के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उनको भौतिक सुख, धन या किसी भी और तरीके का लालच नहीं था। भिक्षा भी सिर्फ वो उतनी ही मांगते जिससे घर का गुजारा हो जाए। बहुत अधिक भिक्षा मांग कर जमा करने की उनकी आदत नहीं थी, और जो भी अन्न लेकर आते थे उसी से अतिथि सेवा भी करते थे। अगर कभी कुछ नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि का नाम लेके उपवास रख लेता था। मतलब सब में ही वो गुण आ रहे थे। अच्छा, बंधु मोहंती जी का था, सुबह के टाइम थोड़ा समय के लिए भिक्षा मांगने जाते और फिर पूरा दिन बैठ के अपने प्रभु का नाम जाप करते रहते। बस उनको दिन रात उनकी कहते हैं सांस के साथ प्रभु का नाम उनके मन में चलता रहता। अच्छा, एक बार क्या हुआ, कई बार मैं कहती हूँ कि जीवन में कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं और शायद वो हमारे ठाकुर जी ही करते हैं कि वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। एक बार बंधु मोहंती जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस जगह पे वो रहते थे वहां पे भयानक अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गई। भूख और प्यास से लोगों के खुद के पास तो कुछ था नहीं। ऐसे समय में कोई भी भिक्षा कैसे दे सकता था, है ना। और जो ये परेशानी थी उससे मोहंती जी और उनके परिवार को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। 3 दिन हो गए, बंधु मोहंती जी के परिवार उपवास कर रहा था और अकाल इतना भयानक था कि उनको पीने को पानी भी नहीं मिल रहा था। अब जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे भूख के कारण मृत्यु शैया पे लेट चुके हैं तो उनसे ये पीड़ा सहन नहीं हुई और उन्होंने अपने पति बंधु मोहंती जी से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर में तो कोई भी नहीं है जिससे हमें कुछ सहायता, कुछ मदद मिल सके, पर क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है जो हमें इस महामारी के समय में सहायता दे सके? क्यों ना हम इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले, जिससे हमारे बच्चों की ये जो संकट आया हुआ है इससे बच्चों की रक्षा हो सके। अब पत्नी की ये प्रार्थना सुनकर बंधु मोहंती जी ने कहा, प्रिय, मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, पर मेरा एक परम मित्र जरूर है। वो इस संसार में सबसे अच्छा है और उसके समान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वो बहुत दूर श्रीपुरी धाम में रहता है। हमें 5 दिन लगेंगे उन तक पहुंचने में। अगर किसी तरह हम उन तक पहुंच जाएं तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब बंधु मोहंती जी की बात सुनकर उनकी पत्नी बहुत हर्षित हुई और बोलने लगी कि फिर हम किस किस का इंतजार कर रहे हैं स्वामी, चलिए अभी चलते हैं। एक बच्चे को आप उठाइए, एक को मैं ले लेती हूँ और बिना कोई भी देरी किए अभी हम निकल पड़ते हैं।
अब पत्नी की बात सुनकर बंधु मोहंती जी भी प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो सब निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी पुरी धाम के लिए। बंधु परिवार सहित अपने परम प्रिय मित्र से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में कहीं अन्न जल नहीं मिला, साग पात खाकर उन्होंने काम चलाया। अच्छा, अगर बंधु मोहंती जी की बात की जाए तो उन्हें तो भूख प्यास की खबर ही नहीं थी। वो तो हरि दर्शन करने के लिए दौड़ के पुरी धाम पहुंच जाना चाहते थे। उनके मन में बस यही हो रहा था कि अब मैं अपने प्यारे को दर्शन करूंगा, उनको देखूंगा, उनसे मिलूंगा। 5 दिन की कठोर यात्रा के बाद सभी जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर पहुंचे। शाम का समय हो गया था। अब मंदिर के दूर से ही दर्शन कर कर बंधु मोहंती जी तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए, और क्या ही कहा जाए। और वो अपनी पत्नी को बोले, देखो मेरे प्यारे दीन बंधु का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। अब तो जैसे सबके शरीरों में जान सी आ गई। देखते ही देखते सब सिंह द्वार के सामने जा पहुंचे। वहां पे हजारों लोगों की भीड़ दर्शन करने के लिए ऑलरेडी खड़ी हुई थी। इसलिए जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे उन्होंने बंधु मोहंती जी को मंदिर के अंदर जाने ही नहीं दिया। अब बंधु मोहंती जी ने क्या किया, बाहर से ही अपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और मंदिर के पास ही दक्षिण द्वार पर चले गए। वहां पे दक्षिण द्वार के पास जो जगन्नाथ जी गए उनको पता होगा, वहां मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावल का माड़ इकट्ठा होता है और तेजा के नाम से इस जगह को कहा जाता है। इस प्रवाही को गाय पीती है। अब बंधु मोहंती जी ने अपने परिवार वाले से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं, इसलिए चौकीदार सिर्फ विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहा है। अब भाई चौकीदार को तो पता नहीं कि मैं उनका मित्र हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात को इसी स्थान पर हम सब जगन्नाथ मंदिर की जो रसोई से निकलने वाला माड़ है इसको पीकर इसी स्थान पर रात में विश्राम कर लेते हैं और जब सुबह हो जाएगी तो हम मेरे मित्र के घर पर चलेंगे। अब उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी बात सुनी तो मान ली उनकी बात ठीक कह रहे हैं। अब उन्होंने वहां से एक टूटा हुआ कुल्हड़ उठाया और पेट भरकर चावल का माड़ पिया। भूखे तो वो सब बहुत थे ही, थके हुए भी बहुत थे, इसलिए वहीं पर सब लेट गए। थके होने के कारण बच्चे और पत्नी तो लेटते ही सो गए, पर बंधु मोहंती जी रात में मन ही मन अपने कान्हा, अपने जगन्नाथ जी को याद कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि में सभी के पालनहार हैं, क्या हम आपके नहीं हैं? प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं, आप मुझे कुछ ना दो, पर बच्चों और पत्नी का विश्वास आपसे हिले नहीं, बस इतनी कृपा कर दो। दीन दयाला, आपके दर्शन मात्र से मेरे शरीर, मन और आत्मा सबकी भूख शांत हो गई है। ये आपकी कृपा ही है, पर प्रभु आपके बच्चे और हमारी पत्नी आपकी कृपा के अभी तक पात्र नहीं हुए हैं। वो भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं। कृपया रक्षा करो प्रभु, अन्यथा ये शरीर त्याग कर देंगे। इस प्रकार मन ही मन भगवान के ध्यान में वो लगे हुए थे। शरीर से लेटे हुए निद्रा की अवस्था में थे, पर आत्मा से पूरी तरह जागृत हो भगवान का नाम जाप कर रहे थे। अब उधर मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। सेज सजाकर उन्हें सुलाया गया, मशाले जल गई, मंदिर के दरवाजों पे ताले लग गए, सारे सेवक गण अपने अपने घर जाके सो गए। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को कैसे नींद आ सकती थी? और कारण भी स्पष्ट था, उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा जो सो रहा था। अब भगवान ने सोचा, मेरा मित्र इतनी दूर से ये सोचकर मेरे पास आया कि मैं ही उसका एकमात्र सहारा हूँ, उसका मित्र हूँ, ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब प्रभु मन ही मन ये सोचे, मतलब सोचो कि क्या भक्ति होगी उनकी कि प्रभु भी उनके विषय में ऐसे सोच रहे हैं।
अब ये सारी बातें सोच के हमारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ स्वयं भंडार घर मतलब रसोई में पहुंचे। वहां जाके उन्होंने एक स्वर्ण का थाल उठाया और उसमें सारे पकवान भरे और एक विद ब्राह्मण के रूप में चल पड़े। अब दक्षिण के द्वार की ओर वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई, बंधु बंधु। अब जो बंधु मोहंती जी थे उनकी स्त्री ने अपने पति को कहा, सुनिए कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको आवाजें लगा रहा है। बंधु मोहंती जी मन ही मन नाम जाप कर रहे थे। वो बोले, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, यहाँ पे कोई मुझे क्यों पुकारेगा, यहाँ आसपास किसी और का नाम बंधु होगा, उसी को पुकारा जा रहा होगा, इसलिए तुम सो जाओ। अब उनकी पत्नी लेट गई वापस से। हमारे भक्त वत्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए और फिर वो दोबारा से बड़े ऊंचे स्वर से बोले, ओ याजपुरिया बंधु, ओ फेन वाले नाले पर सब परिवार भूखे पड़े हुए बंधु, उठो भाई यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर खड़ा हूं। अब जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो एकदम ही उनका हृदय जैसे पुलकित सा हो गया, उन्हें रोमांच सा हुआ। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच मेरे दीन बंधु मुझे पुकार रहे हैं, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। वो हड़बड़ाते हुए उठे और देखा कि एक ब्राह्मण है, वो थाल में प्रसाद लिए हुए खड़े हैं। अब बंधु जी के सामने आते ही शिव भगवान ने कहा, भाई आने में क्या इतनी देर की जाती है, पुकारते पुकारते मेरा तो गला ही छिल गया। देखो ना, इस थाली के बोझ से मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं। ये थाल लो, कल से तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, अच्छे से खाकर सो जाओ और मैं चलता हूं। अब बंधु मोहंती जी तो जैसे होते ना मंत्रमुग्ध होकर उनकी तरफ देखे जा रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे पर इतने में ही वो ब्राह्मण देव तो मंदिर के अंदर चले गए। बंधु मोहंती जी कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उनको लगा कि हाँ, हो सकता है ये विद ब्राह्मण है, इसीलिए इतनी देर आवाज दे दे के थक गए हो, इसीलिए जल्दी चले गए। बंधु जी ने आकर प्रसाद पत्नी को दिखाया, बच्चों को नींद से जगाया। पूरे परिवार ने बहुत आनंद के साथ उस महाप्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। देखो, एक तो वो प्रसाद था, ऊपर से ठाकुर जी का हाथ उस पे लगा हुआ था ना। उसके बाद बंधु मोहंती जी ने देखा, अरे ये थाल तो सोने का है। अब वो उस थाल को वापस देने के लिए दक्षिण द्वार पर गए, लेकिन वहां पे तो कोई नहीं था। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण को आवाज भी लगाई पर वो तो ठाकुर जी थे। अब बंधु मोहंती जी ने सोचा कि भाई रात बहुत हो गई है, वो सो गए होंगे, सुबह मैं ये थाल वापस कर दूंगा। अब वो उस थाल को लेके वापस उसी जगह पे आ गए, उसको एक कपड़े में लपेट के रख दिया और वहीं पे लेट गए। अगले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पुजारी भंडार गृह में रसोई में गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि भाई एक सोने का थाल गायब है। स्वर्ण थाल के चुराए जाने का जो ये सूचना थी, ये तो जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी ने दक्षिण द्वार पर देखा तो उनको वो थाल एक कपड़े के अंदर से चमचमाता हुआ दिखा, क्योंकि भाई वो सोने का थाल था और बंधु मोहंती जी के पास जो कपड़े थे वो तो ऑलमोस्ट सारे ही फटे हुए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा तो बंधु मोहंती जी के पास थाल पड़ा हुआ था। अब ये देखकर राजा के सैनिकों को लगा कि भाई इन्होंने इसे चुराया है, इसीलिए बंधु मोहंती जी को बंदी बनाकर उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और कारागार में डाल दिया गया। अब भक्त का प्रेम और विश्वास देखो, इतना होने के बाद, इतनी पिटाई होने के बाद, जेल में बंद करने के बाद भी बंधु मोहंती जी वहां बैठे हुए मन ही मन सोच रहे हैं, ये सब मेरे ही किसी पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है। मेरे प्यारे की कृपा देखो, मुझे तो इतना प्रसाद सुंदर देने के लिए आए। वो तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। मतलब अगर कोई और बंदा होता तो वो कहता कि ठाकुर जी पहले तो आपने इतना अच्छा खिला दिया और अब इतनी अच्छी पिटाई करवा दी। बट नहीं, बंधु मोहंती जी को लग रहा था कि ठाकुर जी ने कृपा करके खिलाया है, ये पिटाई तो मेरे कर्मों की वजह से हुई है। ये होता है भक्त का भाव। अब उसके बाद बंधु मोहंती जी बोल रहे हैं, हे नाथ, चाहे कुछ भी हो, मेरे मन में बस तुम्हारी ही याद बनी रहे, मैं तुम्हें ही याद करता रहूं। गिरते गिराओ, काले नाक ते डसाओ, हा हा, पर प्रीति ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल सो। ये बंधु मोहंती जी का भाव था। जो कुछ ही हो सो केवल एक तुम ही हो, मैं केवल एक तुम्हें ही जानता हूं।
अब बंधु मोहंती जी की पत्नी ने राजा के सैनिकों को बताया, बहुत समझाया किस प्रकार एक ब्राह्मण ने रात में उन्हें आवाज देके स्वयं बुलाकर उस थाली में भोजन दिया था और वो उस थाल को लौटाने दक्षिण द्वार पे गए थे, पर वो ब्राह्मण वहां नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि सुबह वो थाल को लौटा देंगे। अब उनकी पत्नी बोल रही थी, उन्हें समझा रही थी कि भैया अगर हम चोरी करते तो वहां क्यों रुकते, चोरी करके कोई वहां पे रुककर प्रतीक्षा करता है क्या। लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी बात ही नहीं सुनी। पत्नी और बच्चों को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर अब बंधु मोहंती जी स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने गिरधारी को, अपने जगन्नाथ जी को, अपने परम मित्र उनको पुकारा और बोला, हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, हे भक्त वत्सल, हे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, मैं तो आपकी आराधना करता हूँ। मेरे जैसा कोई पापी नहीं और आप जैसा कोई तारक नहीं, इसलिए आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे वो करिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने भक्तों की प्रार्थना पुकार सुनकर हमारे जगन्नाथ जी कैसे सहन कर सकते थे। रात्रि होते ही जगन्नाथ जी निकल पड़े राजा के महल की तरफ। राजा के स्वप्न में जाकर स्वयं जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें डांट लगाई और कहा, राजा ध्यान से सुनो, क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उसे भूखा सुलाते हो? तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो भोजन किए बिना सोता हो। ऐसे में बताओ, मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे ऊपर समर्पित होकर मेरे पास आया और उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था कर दी, तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली बताओ जरा। तुमने उसको इतना अपराध दिया, तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया और उसे घोर कष्ट दिया। चोर तो मैं हूं, थाली तो मैंने ली थी, जो तुम्हें कहना है वो मुझे कहो। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसी शरण जाओ, मेरे उस परम भक्त को मुक्त करो, उसके चरण शुद्ध जल से पखारो। इसके बाद जगन्नाथ जी बोले, मेरा आदेश है, मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसको सौंप दिया जाए। उसके दस्तखत के बिना अब कोई बात नहीं होगी। अब इतना कह के भगवान वहां से अदृश्य हो गए। राजा हड़बड़ा के उठा, उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि स्वप्न की बात रत्ती रत्ती सच है। उसने स्वयं अपने हाथ से बंधु मोहंती जी की बेड़ियां खोली और पैर पकड़ उनसे क्षमा मांगने लगा। भक्त सच्चे विनयी होते हैं, दूसरों का दुख देख नहीं पाते। राजा को क्षमा मांगते देख के बंधु जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, महाराज आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूं। पर राजा ने उनके चरणों को छोड़ा नहीं। बंधु जी ने स्वयं राजा को उठाया। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा बंधु मोहंती जी और उनके परिवार को बहुत सम्मान के साथ अपने राजमहल में ले आए और जैसे ठाकुर जी ने आदेश दिया था वैसी ही सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी। सबको आदेश दिया कि जगन्नाथ जी का मंदिर का जो भी कार्यभार है उसके पूर्ण अधिकारी यही होंगे, इन्हीं के दस्तखत से सब कुछ होगा। भक्त का प्रभाव सब तरफ छा गया। जो लोग उनको भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो अब सब उनसे क्षमा मांग रहे थे। दक्षिण द्वार के निकट ही उनके लिए एक बहुत सुंदर भवन बनाया गया। इस प्रकार बंधु मोहंती जी ने अपना बाकी का सारा जीवन श्री जगन्नाथ जी के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। अब दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से बंधु मोहंती जी महापुरुष हो गए। आज भी मतलब इस समय में भी जगन्नाथ जी के मंदिर के आय व्यय का जो हिसाब किताब है वो श्री बंधु मोहंती जी के वंशज ही कर रही हैं। जगत बंधु जिनके बंधु हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। बोला जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जय, बलदाव जी की जय, सुभद्रा जी की जय। आपकी नजरों में छिपी मेरी जन्नत, निगाहें करम कर दो तो चमकेगी मेरी किस्मत। एक बार तो कान्हा अपने दर्शन करवाते, उम्र हो गई आपको रिझाते रिझाते। चाहत में आपकी मैं खुद को मिटा दूं,
तमन्ना है मैं अपने आप को आप में ही समा दूं। मुझको कान्हा अपने चरणों में जगा दो, सोया नसीब मेरा फिर से जगा दो, फिर से जगा दो। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। ये सत्य घटना भगवान जगन्नाथ जी के भक्त वात्सल्य मनोदशा का उदाहरण है। बस उनको दिल से चाहो और सब चीजें अपने आप देखो। जो कोई भी श्रद्धा से उनकी सेवा करता है वो उसे ऐसा ही फल देते हैं। वो अपने भक्तों के बहुत प्रिय हैं, तभी तो उन्हें जगत का नाथ कहा जाता है। जिसके पास विश्वास नहीं उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर है। जो कोई भी बंधु मोहंती जी की इस लीला को सुनता है वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भक्ति को वो पाएगा, वो अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेगा और यमलोक को कभी नहीं देखेगा, ऐसा हमारे जगन्नाथ जी कहते हैं। अगर भगवान की कृपा और भक्त के प्रेम विश्वास की इस अद्भुत सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, शरीर में कुछ कंपन हुआ, आंखें कुछ नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।